मेवात में हुआ जगह जगह विरोध प्रदर्शन। जमीयत उलमाए हिंद की नॉर्थ जोन हरियाणा, पंजाब, चंडीगढ़, हिमाचल प्रदेश के पूर्व अध्यक्ष मौलाना याहया करीम ने आज जुमा की नमाज के मौके पर मौजूद लोगों को पैगंबर मोहम्मद साहब की जीवनी और आदतों के बारे में खुलकर बताया। उन्होंने कहा कि आज कुछ अज्ञान सामाजिक तत्वों द्वारा पैगंबर मोहम्मद साहब के बारे में गलत बयानबाजी की जा रही है, जिसका कोई सिर पैर नहीं है। ये सब एक धर्म को नीचा दिखाने, आपसी भाईचारा को ख़त्म करने या फिर अपने आप को मशहूर होने की वजह से कुछ लोग गलत बयानबाजी कर रहे हैं। मौलाना याहया करीम का कहना है कि पैगंबर पर आरोप लगाने वालों को सबसे पहले मोहम्मद साहब की जीवनी पढ़नी चाहिए। इस्लाम ही नहीं बल्कि किसी भी धर्म के महान पुरुष के बारे में गलत नहीं बोलना चाहिए। उन्होंने कहा कि मोहम्मद साहब ने 25 साल उन्होंने कहा कि मोहम्मद साहब के 25 साल की आयु में 40 साल की आयु की महिला से शादी की थी। जब तक वह जिंदा रही तब तक पैगंबर ने कोई दूसरी शादी नहीं की। इसी बात से ही मोहम्मद की जीवनी के बारे में सहज की अंदाज़ा लगाया जा सकता है। उन्होंने कहा पैगंबर साहब ने अपनी पूरी ज़िंदगी में कोई गलत काम नहीं किया, ना ही किसी को तकलीफ़ दी, बल्कि वे दुनिया के लिए एक रहमत बनकर आए। मौलाना याहया करीम ने कहा है कि ये सब मुसलमानों की अपनी कमी के कारण हो रहा है, क्योंकि बहुत से मुसलमान ने ही मोहम्मद की शरीयत को अपनी ज़िंदगी में नहीं उतारा और ना ही उनके तरीके पर चल रहे हैं। उन्होंने मुस्लिमों से आह्वान करते हुए कहा है कि वे पैगंबर मोहम्मद की जीवनी को पढ़ें और उनकी आदतों को अपनी ज़िंदगी में अपनाने का काम करें। आज जो हमारे मुल्क में ख़ास तौर से मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिसको अल्लाह तबारक व तआला ने रहमतुल लिल आलमीन बनाकर इस दुनिया में भेजा है, उसके ख़िलाफ़ जो वाही तबाही बातें बकी जा रही हैं, वो हमने ये महसूस किया है कि ये हमारी कमी और सुस्ती की वजह से ये सब कुछ लोग बक रहे हैं। अगर हम लोगों के बीच में जाकर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी, आपकी सीरत और आपकी जो है अल्लाह की मखलूक़ात के मोहब्बत लोगों के सामने बयान करते तो शायद कि ये लोग ना करते। और अगर ये लोग कुछ जान पूछ कर भी कर रहे हैं तो फिर या तो ये मुस्लिम दुश्मनी है, या ये लोग अपने नाम को इस तरीक़े से बुलंद करने की खातिर ये लोग ऐसा चक्कर चला रहे हैं। ये अम्मी आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर कीचड़ उछालते हैं कि 6 साल की उम्र में शादी की, उनसे निकाह किया, और ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नऊज़ बिल्लाह आप जो है मक्कार थे, उशाक थे, आशिक थे, लड़कीबाज थे, नऊज़ बिल्लाह सुम्मा नऊज़ बिल्लाह, हज़ार बार नऊज़ बिल्लाह। ये आप अंदाज़ा लगाइए कि जिस नबी ने 25 साल की उम्र में 40 साल की बूढ़ी औरत से शादी की हो और 55 साल तक, जब 55 साल की उम्र तक नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसको अपने निकाह में रखा हो, और जब तक वो ज़िंदा रही तब तक आपने कोई शादी नहीं की, तो आप अंदाज़ा लगाइए कि अगर आप लड़कीबाज होते, आप जो है नऊज़ बिल्लाह उशाक होते, आप नऊज़ बिल्लाह बदनज़र और बदख्याल और बदमिजाज होते, तो आपकी जवानी उस बुढ़िया के साथ कैसे गुज़रती। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तो अल्लाह तबारक व तआला ने जो है रहमतुल लिल आलमीन बनाकर भेजा है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो ज़िंदगी, माय आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा की 6 साल की उम्र में जो शादी की, निकाह किया, और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो है रुखसती, जो शादी हज़रत आयशा की हुई, वो 9 साल की उम्र में जो है आपकी रुखसती हुई। तो आप इसका अंदाज़ा लगाइए कि दुनिया में बहुत से मुल्क ऐसे हैं जैसे गर्म मुल्क हैं, उनमें बहुत से मुल्कों में लड़कियां जो है जिस्मानी तौर पर, फिज़िकली तौर पर जो है तैयार हो जाती हैं, और अपील करते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी और आपकी सीरत का मुताला करें और उलमा से मालूम करें
नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बचपन कैसा, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जवानी कैसी, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो है बेइज्जत के पास बाद की ज़िंदगी की कैसी, मक्की ज़िंदगी कैसी, हिजरत की ज़िंदगी कैसी, दुश्मनों के साथ मामला किया, पड़ोसियों के साथ मामला किया, औरतों के साथ मामला किया, बच्चों के साथ मामला किया। आपका एक एक कदम और आपका एक एक बोल और आपका एक एक हाल अगर हम चेक करेंगे तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हर हाल में, हर अहवाल में, हर अफ़आल में, हर अक़वाल में मोहब्बत ही मोहब्बत टपकती है। पहले शरारती तत्व जो है वो शरारत की बुनियाद पर करते थे, अब जो है लोगों के अंदर मजहबी मुनाफरत इस तरीक़े से फैला दी गई है कि जो लोग जो है एक ख़ास मज़हब यानी मुसलमान के ख़िलाफ़ जो है वाही तबाही बातें बकते हैं, उनको लोग जो है अपना कायद और अपना जो है रहबर मानते हैं। तो लोगों को रहबरी और अपनी क़यादत तस्लीम कराने के लिए ऐसी वाही तबाही बात करते हैं। ये बस मैं तो ये समझता हूँ अल्लाह ताला उनको भी समझ अता फरमाए। अपने में नबी की मुहिम जागरूकता तो अल्हम्दुलिल्लाह मेवात में तो जिस वक्त मज़हब इस्लाम का इतना जो है आवाज़ बुलंद नहीं थी, हमारे बुज़ुर्ग 5 सुन्नतों पर तो उस वक्त भी जो है अमल पैरा होते थे। यानी उनके पास तहमंद का बांधना, डाढ़ी का रखना और जो है सुरमा सड़ाई का रखना और जो है फेंटा बांधना और लाठी हाथ में रखना, ये तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उस वक्त की मेवात में सुन्नतें थी जिस वक्त सुन्नत की आवाज़ लगाने वाले दुनिया में नहीं, मेवात में नहीं आए थे। अल्हम्दुलिल्लाह मेवात में तो आज भी जो है सुन्नत पर अमल पैरा होने वाले बहुत से अफराद मौजूद हैं और हमारी गुजारिश है कि अपने बच्चों को भी तालीम नबवी से आरास्ता पैरास्ता करें ताकि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो है सीरत और आपके हालात को हम लोगों के सामने पेश कर सकें और ख़ुद भी समझ सकें। आप इससे अंदाज़ा लगाइए कि हमारे यहाँ जब किसी का कोई हिंदू का, मुसलमान का, किसी का भी जनाजा होता है, हिंदू मुसलमान के जनाजे में शरीक होता है और मुसलमान हिंदू के जनाजे में शरीक होता है। मेरे पड़ोस में मैंने देखा, मैं हुआ तो अपनी आंखों देख हाल बयान कर रहा हूँ, 1-2 बच्चे एक्सीडेंट होकर हरिजनों के मरे। तो मैं देख रहा था कि औरतें सुबह और शाम रोटियाँ और उनके घर चाय की केटलियाँ भर भर कर जो है उनको पिलाने जा रही थी, उनके गमों में शरीक हो रहे थे और जो है उनकी शादियों में हम शरीक होते हैं, हमारी शादियों में वो शरीक होते हैं। ऐसी मोहब्बत मेरे ख्याल से पूरी दुनिया में मिलने को नहीं है जितना भाईचारा और जितने अपने जो है कम अपने मातहतों को मेवात वाले इज़्ज़त देते हैं, दूसरी जगह ऐसी इज़्ज़त नहीं मिलती।